तो फ्रेंड्स हमने आज बताने वाले हैं क्लास 10th के बारे में। और क्लास 10th के बारे में क्या बताने वाले हैं उसके विषय में तो कहा जाती है हिस्ट्री के हम बताएंगे। 10th में छठा चैप्टर जो है क्या है, शहरीकरण और गांव के बारे में है। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इसमें क्या फर्क है और क्या इसमें कैसे पढ़ना है से हम बताने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं कि शहर में जनसंख्या अधिक है और गांव में जनसंख्या कम होती है। नहीं जा रहे हैं तो हम बता रहे हैं कि गांव की संख्या बहुत कम होती है शहर की अलावा। अब क्यों? शहर में देख रहे हैं कि वहाँ पे अच्छा दुकान खुल गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना सब कुछ हो रहा है। और गांव में नहीं, अपना वातावरण सिर्फ अपना ही बारे में जानते हैं। यहाँ के लोग प्रमुख रूप से कहा जाए तो यहाँ के लोग प्रमुख रूप से पशु पे टिके हुए हैं। क्या? पशु पे। पशु मतलब समझ, जानवर को पाल रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं और खुद उससे कुछ दूध प्राप्ति कर रहे हैं। उसके साथ साथ कृषि पे। क्या? कृषि पे। क्या चीज है? कृषि पे। तो यहाँ की आबादी मतलब गांव की आबादी, हम भी गांव ही से बिलोंग करते हैं। यह कहा जाता है कि गांव की आबादी कहा जाए तो प्रमुख रूप से कृषि और पशु पर आधारित रहते हैं। पर नहीं, शहर की आबादी कहा जाए तो ये अपनी आजीविका के लिए प्रमुख रूप में कहा जाए तो मार्केट में दुकान खोल दिए हैं, कई बिजनेस चला रहे हैं, कहीं कुछ ये वो फलाना कई प्रकार से अपने बिजनेस कहा जाए प्रमुख रूप से। और गांव की आबादी में नहीं, अगर आज बोएगा तो जाके 4 महीना के बाद फसल उगेगा। अब बताइए कि क्या प्रॉफिट होगा? आज बोए तो 4 महीना के बाद मानते हैं 1 लाख 1.5 लाख के आप बेचे, जो भी कुछ प्रॉफिट। और शहर में क्या है, आबादी में आज भी 10 रुपए की किनेगा वहां से और यहाँ आकर बेचेगा 20 रुपए में। 10 रुपए फायदा हुआ ना, इसको प्रतिदिन फायदा हो रहा है। कोई प्रतिदिन कमा रहा है उसका अलग होगा। और जैसे ना आप लोग देख लीजिए, अगर हम आज पढ़ते हैं और 2 रोज के बाद ना पढ़ते हैं तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, और फिर पढ़ने का मन नहीं करता है तो कुछ याद होने का मतलब माइंड लगता है सुना। इसलिए प्रतिदिन थोड़ा पढ़िए, तमीज में पढ़िए और प्रतिदिन पढ़िए। इसी प्रकार से हम लेकर चलते हैं। तो शहर में यही उसका विकास अधिक हो जाती है और गांव की विकास कम इसीलिए होता है। हाँ, एक बात है, अगर स्वच्छ के मामले में कहा जाए तो गांव की आबादी में अच्छा स्वच्छ, यहाँ की स्वच्छ बहुत अच्छा होता है। कारण है क्योंकि यहाँ प्रदूषण नहीं हो रहा है, इसके साथ साथ यहाँ पेड़ पौधा की वातावरण भी अच्छा है। देख रहे हैं कि यहाँ में पानी की व्यवस्था भी अच्छा रहे। शहर में देखिए तो पानी 20 लगे, गाँव में नहीं। जब पहला बात की हम शुद्ध जल शुद्ध जल पीना नहीं चाहिए। और शहर में क्या है, शुद्ध जल पिया जाता है, उसको सफाई किया जाता है। एक मानते हैं कि उसमें से गंदगी सफाई करें, उसको सफाई करने दवा मिला रहे हैं तो कुछ तो दिक्कत हो रहा है ना। इसी प्रकार से कहा जाए तो गांव में वातावरण काफी शुद्ध होता है। शुद्ध होने के कारण कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन काफी मात्रा में पाई जाती है। और शहर में नहीं, प्रदूषण शहर में, गाड़ी चल रहा है शहर में, देख मान के चलिए कि ठेला वाला केला बेच रहा है और किसी ने केला खाकर रोटी फेंक दी छिलका, कोई कूड़ा वाला उठाया तो वही तो सड़ेगा, तो प्रदूषण फैलाएगा या नहीं? गाड़ी वातावरण फैलाएगा कि नहीं? अब प्रदूषण, वायु प्रदूषण गाड़ी चलने से हो रहा है और पेड़ पौधा को मतलब जब शहर है उसको रोड बनाने के लिए पेड़ पौधा काटा जा रहा है तो ये प्रदूषण होगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे गांव की वातावरण प्रदूषण के मामले में बहुत अच्छा है। प्रदूषण यहाँ पे नहीं है और शहर में प्रदूषण अधिक होती है। एक बात, गांव में थोड़ा सा क्या कमी होती है, अगली पॉइंट, कि गांव में थोड़ा शिक्षा और हॉस्पिटल की मामला थोड़ा कम जाते हैं। एक क्या होते हैं कि यहाँ पे देखिए गांव है, अगर यहाँ पे 100 घर के बस्ती है तो इसमें एक डॉक्टर ने आकर बैठेगा तो इसका क्या प्रॉफिट होगा? 100 गो में प्रतिदिन ऐसा थोड़ी है कि 2 गो की बीमारी पड़ रहा है, कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे आकर बैठेगा नहीं बैठ सकता है। मानते हैं पंचायत में बैठ सकता है, इसलिए उससे भी अच्छा प्रखंड में, जैसे में कहीं एक प्रखंड आपका होगा, वहाँ पे देखिए बड़ा हॉस्पिटल होगा, सरकारी हॉस्पिटल होगा, ठीक है, शिक्षा की व्यवस्था होगी। तो अब देख रहे हैं कि शिक्षा की व्यवस्था तो हर पंचायत में हो गई है, हर गांव में दे दिया गया है मिडिल स्कूल तक। तो एक बात हुई, तो हम मानते हैं कि शिक्षा की थोड़ा व्यवस्था सरकारी हो गई है। प्राइवेट कोचिंग कहा जाए तो अभी नहीं कोई किया है। कौन आएगा? कौन 10 गो 100 गो घर में है तो 100 गो बच्चा, ऐसा तो है कि सब घर के एकदम 10th क्लास में है, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ के गाँव में थोड़ा शिक्षा और हॉस्पिटल की व्यवस्था कम पड़ जाती है। और शहर में कहा जाए तो कई गो गांव मिलाकर एक वहाँ की बच्चा उठ कर जाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं और हॉस्पिटल की बात रही तो वहाँ इलाज कराते हैं कि यहाँ पे चलो अच्छा होगा, यहाँ पे अच्छा सब व्यवस्था है। इसलिए थोड़ा शहर आगे कहा जाता है क्या चीज में, इस सब अधिक मतलब हॉस्पिटल और शिक्षा की व्यवस्था में। और उसके साथ साथ कहा जाए तो शहर की बताएं कि आबादी बहुत ज़्यादा होता है और गाँव की आबादी बहुत कम होती है। और गाँव की विकास क्या थोड़ी धीमी होती है और शहर की विकास स्पीड में होती है। ठीक है, तो आपको हम इतना बताएं, इसके साथ साथ हम आपको अगली वीडियो भी लाएंगे। और आप लोग में थोड़ा कमी होता है क्या,
कि आप कमेंट और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर अभी तक नहीं किए हैं तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल और लाइक बटन दबाने का प्रयास कीजिएगा कि अगली वीडियो आपके पास बिना मांगे चला जाए।